आज केजे जॉर्ज सर्वज्ञ नगर से एमएलए के लिए नॉमिनेशन किए हैं। इसके मुकाबले में दूसरे एसडीपी से मोहम्मद अनान, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद इब्राहिम, जेडीएस से मुस्तफ़ा और दूसरे लीडरों ने भी नॉमिनेशन फिल किए हैं। इसके अंदर आपकी क्या राय है सर? ये क्यों सारे मुसलमानों को दिए हैं, कैंडिडेट चुने हैं मुसलमानों को, दूसरों क्यों नहीं मिले लोगों को? देखो, केजी जॉर्ज आज के कैंडिडेट नहीं है, नए कैंडिडेट नहीं है। केजी जॉर्ज एक सीएम कैंडिडेट के एस्पिरेंट उन्हों, लेकिन क्या है, उनके एरिया में उन्होंने जो काम करे और उनके एरिया के अंदर जितना उन लोगों का दिल जीते ना, उसके वजह से उनको सब लोगों को एक डर है। और डर की वजह से क्या है, ज़रा माइनॉरिटी और मुस्लिम वोट ज़्यादा है। हर पार्टी की कोशिश है कि कैंडिडेट को डाल के हम मुस्लिम वोट डिवाइड करके कुछ तो भी एक अलग तरीके के रिजल्ट लगाएंगे करके। लेकिन इंशाल्लाह ऐसे बहुत आते रहते चुनाव नहीं सब पार्टी से। लेकिन उधर की जो ड्रॉबैक और उधर की जो कहानी है ना, आज टोटली कौन अभी 25 मुसलमान भी खड़े रहे तो भी कांग्रेस को मुसलमान देना करके बोल कर ऑलरेडी डिसाइडेड फैक्टर है। क्योंकि उनको जो तकलीफ हुई बगैर सेक्युलर गवर्नमेंट के, उन लोग आज एक सेक्युलर गवर्नमेंट लगाना करके बोल कर उनके दिल में आया है और उन्होंने 100% कांग्रेस को चुन को लगाते हैं। ये सब जो भी कैंडिडेट जो खड़े नहीं, एक तरीके से क्या है, हमारे कौम को भी एक कौम की तरफ से उनको एक सबक मिलता है। उनको कौन वोट डालते नहीं, उनको क्या वोट मिलने वाले नहीं। हर उधर का जो कैंडिडेट जो केजी जॉर्ज है, उसको पूरा माइनॉरिटी थम्पिंग मेजॉरिटी में चुन को लगाने का ऑलरेडी डिसाइडेड है। जब डिसाइडेड है तो हम लोग उसके बाद में इनके बारे में नहीं है। ये क्यों साजिश करके दूसरे आज की कहानी नहीं है। अब 70 साल से ये साजिशें चलते चाहे सो है, और 70 साल से का हुकूमती करके नहीं है, दूसरी हुकूमत बोला हर चीज़ हमारे लोगों के ये काम कार्रवाई रहती रहते। कितने लोगों के डिपॉजिट जब्त होते हैं, कितने जनों को नहीं मिलते, वो सब पार्ट ऑफ द गेम हो। जब हमारे इतनी बोलना है कि हमारी कांग्रेस ऑलरेडी डिटरमेंट है, ये बार हमें कांग्रेस को चुन को लेकर आना और कांग्रेस को छोड़ देना करे। उन्होंने पार्टी में कौन खड़े, क्या खड़े, किधर है, क्या है, वो देखते नहीं। जॉर्ज को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं साजिश करे लोग, जिधर काम नहीं हुआ करके साजिश करे, वो नहीं हुआ कर साजिश करे, वो चलते रहता है। हर इंसान अपना झंडा गड़ाने के रास्ते में किधर वीकनेस है वो दिखा के बात करने कैसे जाता है। लेकिन उधर की जो पब्लिक, उधर की जो आवाम है ना, उनको चुन को लेकर आते हैं, उन्होंने थम्पिंग मेजॉरिटी में आते हैं। हमारा इतना क्या है रिक्वेस्ट, तो भी हमारे मुसलमान आए ना, नामा देखो कौन भी वोट डालने जाना भी नहीं। सब भी सेक्युलर पार्टियाँ नहीं कर को नहीं है, लेकिन चुन को आते नहीं। कई को तुम्हारा वोट वेस्ट कर लेना। तुम्हारा जो वैल्यूबल वोट है कांग्रेस को डालना, आंख बंद करो कांग्रेस को मार डालो, कांग्रेस को चुन को लगाओ। उनो है यहाँ तक कि एक टाइम उनके घर के लोग तक भी उनको नहीं डालते वोट। वो कौन भी एनालाइज करने का रहता है। उसके लिए तुम्हें ज़्यादातर है ना अपसेट होने का ज़रूरत नहीं है। ये साजिशें क्यों रची जा रही है सर? ये और एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखो साहब, इधर क्या साजिश चलते रहती, यहाँ कर को नहीं है। क्योंकि उनको सबको गारंटी हो गया कांग्रेस ये बार का चुन को आने वाली है, कांग्रेस को हम कैसा भी करना। अब वो उसमें क्या है, दड़ा के एक लाख कोई तो किधर से दो तीन दिन से पैसा लेते हैं, नाम को दड़ा की टिकट लगा के खड़ते हैं। इसमें सिर्फ क्या है, कमाने का एक जरिया बना लिए लोग, आते हैं, खड़ते हैं, कमा लेते हैं, जाते हैं। उनका हर 5 साल में एक टाइम उनको लॉटरी है। जो कैंडिडेट खड़ता है सो लेता है, सो जाता है, सो उनको एक लॉटरी सिस्टम रहता है, चलते रहता है। अवाम में आज बहुत बेतार हो चुके हैं, बहुत परेशान है। हर आदमी, हर इंसान ये सोच रहे कि कांग्रेस को ही लेकर आना है। आज हर आदमी के मुंह में यही है जुबान पे सर। देखो साहब, कई को लगाना करके बोल को मालूम है लोग को वो तरीके से तकलीफें हो। सो है सेक्युलर पार्टी बोले तो
वो तरीके से तकलीफ़ें नहीं आते करके बोल के उनको एक उम्मीद है। और उन्होंने 70 साल देखे से क्या उन्होंने तकलीफ कांग्रेस सरकार के अंदर उन्होंने कैसा थे क्या थे, तकलीफ़ें थे, लेकिन इस तरीके के तकलीफ़ें उन्होंने नहीं देखे। कहाँ भी इतना ज़्यादती हो रही है ना, वो बंद करना और हमें उससे बचना करके बोले तो हमें कांग्रेस को चुन को लेकर आना। और आवाम ऐसा परेशान है कि हर चीज का दाम आसमान छू चुका है, गैस का, डीजल का, पेट्रोल का, हर चीज का। देखो जी, एक बात बोलता हूँ, जब मैं छोटा था, 100 रुपये लेके 1965 की बात बोल रहा हूँ मैं, 100 रुपये लेके 10 रुपये में बचा लेकर था, तो एक बड़ा यक्का गाड़ी में थैले थैले भर भर को चावल अनाज लेकर आता था। ये जो महंगाई के बारे में उसके बारे में वो चलते ही चलता है, नहीं करके नहीं, लेकिन इन्होंने ज़रा टू मच करे, क्योंकि उनको हुकूमत के अंदर है ना दूसरे तरीके से फैक्ट्रीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कौन सी भी कारोबार नहीं है। उनको एक फोकस किया हर चीज़ बंद करके अब देश चलाना है ना। चलाने के लिए क्या है, चलो ये बढ़ाए तो हमारा देश चलता है, ये बढ़ाए तो ये देश चलता है। उनका एक पॉलिसी है, उनके पास हुकूमत हमें दी, हमें क्या भी नहीं कर सकते। उनकी हुकूमत के तरीके से उन्होंने कर लेके जा रहे हैं, अब उनके तरीके में उन्होंने बदलाव हो रहे हैं। हमें वो बदलामी हमें ना उन्होंने कई को कर रहे हैं, उनके हाथ में जब हम हुकूमत दी उन्होंने करने वाले वो करते रहते हैं। अब आगे हमारे कांग्रेस आने के बाद में कितना सुधार आता है, कितना कम होता है, हमला कितना फ़ायदा होता है, कितने फैक्ट्रियाँ चालू होते हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट आते हैं। ये उनकी पॉलिसी क्या है कांग्रेस की, फैक्ट्री लगाना, एम्प्लॉयमेंट करना, बच्चों को एजुकेशन देना रहा तो सपोर्ट करना। लेकिन हर चीज़ बड़े समंदर के अंदर कोई भी चीज़ दिख को आती नहीं है, समझ में आया। ये सब कैसा रहता है, हमें एक्सेप्ट कैसा करने का जो चीज़ को, वो इम्पोर्टेंट। आज हमने क्या है तकलीफ ही तो सच है, आगे हमने तकलीफ नहीं मांगता है। तुम ना मालूम है कि हमने कांग्रेस है, तुमने इतना तकलीफ नहीं होती करके तुम हर के मुंह में है। सब लोग बोलते हैं कांग्रेस आना ज़रूरी है, अब वो आती चाहती। अभी सर्वनगर एरिया के अलावा चामराजपेट की भी जबरदस्त टक्कर है सर। अभी साहब, जमीर अहमद खान साहब कांग्रेस से नॉमिनेशन किए हैं, इमरान पाशा इससे पादरानपुरा में जेडीएस से किए हैं, और आम आदमी पार्टी है, एसडीपी, ऐसे सब लोग उतरे हैं। इसके अंदर क्या नतीजा निकलेगा सर? देखो साहब, मैं 40 साल से कांग्रेस का लॉयलिस्ट वर्कर, हमें बहुत डीप जाको कांग्रेस को देखे से। और कांग्रेस कैसी है बोले तो एक छोटी मोटी पार्टी नहीं। आज कितना बड़े बड़े लीडर्स जो भी थे चले गए छोड़ के, किधर कांग्रेस को गए, तो भी कांग्रेस अपनी जिंदा है शायद, क्योंकि बहुत बड़ा, पहला बोला ये बहुत बड़ी समंदर रेजर की पार्टी। लेकिन हमारा जो मकसद ये है कि हर इंसान, कौन सी भी कर्नाटक के अंदर एक टाइम सब लोग का भी किच है, लिंगायत हो, गौड़ास हो, कुर्बास हो, मुस्लिम्स हो, खाली इनोज करके नहीं है, हर इंसान है ना, हर कमेटी का बोलता है क्या है, ये बार हमको चेंज मांगता है, हमको कांग्रेस लेकर आना है। व्यू बोले तो मैं भी 40 साल से है ना कांग्रेस में हूँ। मेरे को कितने किच ऑफर्स आए, बीजेपी से भी आए, दड़ा से भी आए, उधर से आए, इधर से आए। हमें है ना कौन सी भी बात को है ना कांग्रेस छोड़ को हमें गए नहीं। लेकिन क्या है, जिसे है ना उनको अपना दुकान चलाने का रहता है, कौन सी भी पार्टी आने दो, जाना एक तरीके से पैसे बनाना, हमें हमारा अच्छे रहना, वो टाइप की जो लोग रहते हैं ना, तब क्या है हमें कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने आज 8 दिन कांग्रेस में रहते हैं, 8 दिन बीजेपी में रहते हैं, उधर उसी कमाते हैं, इधर से आते हैं, उधर जाते हैं। वो सब
हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें हमारे एथिक्स हमारा मैसेज क्या जाता है, तुम्हें अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आगे जाओ हमने क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो बारे में हम सोचना नहीं। बेधड़क क्या है, हमने बदली करने का है, हमने कांग्रेस को लगाने का है, वो दिमाग में रखो। कांग्रेस को चुन को लगाओ, उसके बाद में है ना नेक्स्ट क्या कांग्रेस करती क्या नहीं करती, तो आप लोगों को मालूम पड़ता है नेक्स्ट में। क्यों, पहले सरकार नहीं है, आज है ना तुम्हारा लीडर है ना राहुल गांधी है। राहुल गांधी एक पहले का राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी पूरी इंडिया फिर को हर इंसान की हकीकत, हर इंसान की बैकग्राउंड क्या चला है क्या नहीं चला है, किसको कितना तकलीफ है क्या है, सब इन्होंने ना अपने हिसाब से है ना एनालाइज कर ली। अब वो एनालिस में उन्होंने क्या बोलते हैं, नो डिले टैक्टिक्स, जो प्रॉमिस करें तुरंत रिजल्ट, जो प्रॉमिस करें तुरंत रिजल्ट, वो एक सूत्री कार्यक्रम उनका। अब वैसे टाइम में आगे चुन को लगाओ, उनका भी एक देखो क्या तरीके से उन्होंने ना तुम्हारे को बोले सर का कर को दिखाते नहीं दिखाते कर को। आज तक तो हमें देखे सर का एक झूठ बोले से देखे नहीं हमें, हमारे लीडर जो भी बोल रहे हैं सच बोल के बाजू हो जाता है। अब जब उतना सब हमारे को देखते दिखाते हमारे लीडर भी एक सच्चा है और इन्हें झूठ बोलता नहीं और उसके प्रॉमिस के ऊपर इन्हें कीप अप होता है बोले, तो हमें चांस देना, चुन को लगाना, एक ही हमारा सो मोटो। सर सिर्फ मुसलमानों की तरफ से वोट बंटवारे हो रहे हैं, गैर मुस्लिम से नहीं, इसकी वजह क्या है सर? और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हमारे मुसलमान उतने बेवकूफ़ा नहीं है, बहुत अक्लमंद लोग हैं। और मुसलमान भी को भी मालूम है हमारा वोट है ना जाहिर होता है एसडीपी को दिए तो, दड़ा को दिए तो, इनको दिए तो, अगर को बोल उनको भी मालूम है। अब मास में आने का कौन है, दो पार्टियों का टक्कर चल रहा है, एक बीजेपी का चल रहा है, इधर से तुम्हारा कांग्रेस का चल रहा है। तुम ना कांग्रेस को चुन को लगाने का है, बट नेचुरली उन्होंने डालते हैं मुसलमान। और रहा सवाल कांग्रेस में वर्कर आनी है, जाओ वर्कर्स को एनलाइट कर को भेजो डोर टू डोर, गलती न को करो, हमारे वोटा न को फोड़ो, हमारे वोटा कांग्रेस को डालो कर को। तुम्हें भी एक बार हार्ड वर्क करो, तब तुम्हारा जज्बा है कि नहीं, तुम ना कांग्रेस को लगाना करके जज्बे से काम कर को चुन को लेकर आओ। वो है ये है वो हम रहते रहता है, हर गांव के अंदर क्या ना क्या देड़ा रहता है, घरा के अंदर भाया के अंदर नीचे ऊपर तफरा तफरी रहती, ये कौन सा बड़ा काम है। तुम्हारा ड्यूटी क्या है साहब, कांग्रेस को कैसा चुन को लेकर आना, एक सूत्री कार्यक्रम दिमाग में डालना, वर्कर्स को भी समझाना, डोर टू डोर वर्कर्स जाना, डोर टू डोर काम करना और चुन को लगाना। हमारी अपील क्या है, हमें सिंपल होगा, हमारे तरफ से तक बोलते हैं कि इसके अंदर हुआ सतत जितना भी तुम्हें कोशिश करो, तुम्हारा वोटा खराब ना को करो और चुन को लगाना कर को जब डिसाइड करें तुम्हें, और तुम्हें अन्य से बदला भी न को लेनी जो कि हमारे वोटा है ना डिवाइड हो गए फला हो गए करो। एक टाइम तो बताओ हमारे वोट से ना वन साइडेड हो रही कर को। अब इसमें बीच वाले जो आके तोड़ रहे हैं, इसमें ये लोगों की साजिश है सर, दूसरा कुछ भी नहीं है सर। देखो साहब एक बात बोलो, क्या काम जब तुम्हें कर रही
25 आदमी आते हैं बिगाड़ने का से में। समझ में आया? क्या तुम ना महसूस होता है कि बिगड़ता है घर को? कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा जो है कि नहीं 100 आदमी आते बिगाड़ने वाले, लेकिन तुम्हें घट रहे तो कौन सी चीज़ बिगड़ती? तुम्हारा एक ही ये रहना, हम ना कांग्रेस को चुन को लगाना करके जब आज हवा है नहीं, वो हवा के ऊपर चलो, हिस्ट्री रिपीट करो। कांग्रेस को है ना मुसलमान को कांग्रेस कर को जैसा भी सब लोग बदनाम करें। अब वो बदनामी तो हमें ले को मारना भी खाए सब भी खाए, लेकिन आज हमें प्रूव करके दिखाना नहीं। कांग्रेस इस पर मुस्लिम इस पर कांग्रेस इस पर लिंगायत पर कांग्रेस इस पर वकीलगार इस पर, ये सब लोग भी तैयार है सब कांग्रेस को देने के लिए। कहीं को भी हमें ज़्यादा उसके अपसेट होने का है। हमें एक ही मार नहीं खाए, पूरी की पूरी कौम मार खीस है, और सबको भी वो चेंज करना करके उन्होंने डिसाइडेड फैक्टर है। बहुत इफेक्ट हुआ। हाँ, अब तुम्हें अननेसेसरी क्या है, वो मुसलमान लीडर खड़े वो खड़ते हैं, वहाँ जाते हैं, उनके डिपॉजिट गंवा लेते हैं, उन्होंने ये होता है। बहुत जने को हमें देखिए, ये एक इलेक्शन नहीं है, ऐसे बहुत इलेक्शन आए। ये लोगों का के साजिश के साथ भी आवाम भी आज बहुत परेशान, बहुत तंग आ चुके हैं। हम हमको क्या भी नहीं करने के, वोटिंग के दिन जाना कांग्रेस को डालना, क्या फर्क पड़ने वाला? ना उनके साथ ज़्यादा बात करना, ना बहस करना। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। हाँ में हाँ मिलाते जाओ, जब काम आता है करने का लास्ट डे है कांग्रेस को डाल के बस हो जाओ। बचा क्या तुम्हारा? सेक्युलर जो है, सेक्युलर के पीछे तुम्हें काम करने का करो। हाँ साहब, तुम्हारे को मालूम है तुम्हारा भी जनता दल वाला खड़ा है, बराबर है, कांग्रेस की भी खड़ी है पार्टी। जनता दल चुन को आते करके तुमने गारंटी है, वो भी सेक्युलर पार्टी। तब तुमने महसूस हुआ, तब ऑपोजिट पार्टी किसे आने नहीं देना। तुम्हारे दिमाग लगा कर कौन चुन को आता है उसके पीछे लगाओ, उसको चुन को लेकर आओ। यहाँ कांग्रेस के लीडरों की बहुत जान तोड़ कोशिश हो रही है। DK शिव कुमार जी हैं, सिद्धारामैया जी, बहुत से लीडर बहुत कोशिश में है सर कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में खासकर कांग्रेस यहाँ भी बहुत जबरदस्त फाइट। देखो साहब, एक बात बोलता हूँ, फाइट मुँह से बोलने से, फाइट है ना आवाज़ा करने से, तुम्हें मेरे भाई है, तुम्हें वो है, वो बोलने से फाइट नहीं बोलते उसके। फाइट किसको बोलते बोले तो तुम्हारे पास भी कितने वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, जैसे सलीम अहमद है, MLAs हैं तुम्हारे, उन्हों कई को पर्सनली इन्वॉल्व हो के आदमी को देखो, बराबर को चुन को लगाए सरकार क्यों नहीं कर सकते? आज तुमकुर के अंदर मैं आज सुनिया से बात बोल रहा हूँ, मैं चुन के आता था, बियर एक मुसलमान को दिए, फिर एक सीनियर मुसलमान तो मैं चुन के आता था, मुझे 4 मुसलमानों मेरे को झगड़ा कर रही हूँ, मुझे नहीं दिए, तुझे नहीं दिए। उन्हें उनका पार्टी था, इनका पार्टी था। मैंने उनको एक ही सलाह दिया, देखो साहब अब ये टाइम है ना झगड़े करने का नहीं है, कैसा भी करके कॉम्प्रोमाइज करके एक भाईचारे के अंदर जिसको दी उनको चुन को लेकर आओ। अब तुम नहीं दिए गए, उन्हें मुझे रिस्पेक्ट नहीं था। और जो भी कैंडिडेट है मुसलमान का, मुझे टिकट मिली कर को बोल को उन्हें भी है ना अपर हैंड कर को बैठना नहीं। उसके छोटे मोटे जो लीडर्स है जिसे टिकट नहीं मिली, उनके घर तक जाको, उन्हें भी उनको दावत देखो, हुआ साथ उनके साथ पैचअप कर को, अब चुन को आने का भी उन्हें भी देखना। इन्हें मुझे टिकट मिली कर को बोल को अपने आप को है ना बहुत बड़ा समझ को उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो उन्होंने एक रेवलरी होते हैं, वो रेवलरी क्रिएट है ना कर लेना नहीं। क्योंकि आज है ना दूसरी कौम तुम ना देने के स्थिति में वॉलेंट्री दे रही, तुम्हें आपस में झगड़ा करके तुम्हारे वोटा इधर उधर नहीं कर लेना। हुआ सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा है ना, तुम्हें आपस में मिल को तुम्हारे कैंडिडेट को चुन को लगाने का कोशिश करो।